हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास टेंथ के लिए एनसीईआरटी का मैथ पढ़ाया जा रहा है और इसमें चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले 7.1 निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 प्रश्नावली को हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से। जीरो टू जीनियस क्लास में आप ये देख रहे हैं और इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्या कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 व 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले हल में लिखेंगे, माना वह बिंदु P है। माना वह बिंदु, देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 व 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो हमने कहा है माना वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक x व y है। निर्देशांक हमने क्या मान लिए, x व y है। जिसके निर्देशांक x व y है जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है। तो आप देख लीजिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अनुपात होता है ये हमारा m1 m2 हमारा अनुपात होता है। और ये x2 x1 आप जान ही रहे हो, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 दूसरे वाले। अब y का मान कैसे निकालते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इस प्रकार से। तो हमें करना कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले में रख देने हैं। तो हमें दिया क्या है, अनुपात दिया है। दिया है क्या, अनुपात 2:3, यानी कि ये दे दिया m1 और ये दे दिया m2। ठीक है, तो रख देंगे अपने सूत्र में x बराबर m1 क्या है 2 और x2 ये रहा यहां पे 4 प्लस m2 3 गुणा x1 है हमारा -1 और अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। अब यहां से देखिए y का निकालेंगे। y के लिए क्या कंडीशन है हमारी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो चलिए रख देते हैं मान, m1 का मान 2 और गुणे y2 का मान -3 और प्लस m2 का मान 3 और गुणे y1 का मान -7 खाली 7, ऐसे। अब रख देते हैं m1 प्लस m2 2 + 3। तो देखिए क्या आ रहा है, x का मान 2 चौक 8 और 3 × 3 -3 और 2 और 3 5। अब यहां से y के लिए 2 × 6 माइनस के हो गए 6 प्लस 3 × 7 21 प्लस के और ये 5 बटे में 3 और 2 5। अब x बराबर 8 में से 3 घटाएंगे 5 और बटे में 5। अब y के लिए देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, 21 माइनस का है 6 माइनस का है 21 प्लस का है, तो प्लस वाले हमारे ज्यादा हैं तो 21 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा, 21 में से 6 घटा के 15 प्लस के और बटे में 5। तो देखिए कट रहा है तो काट देंगे, 5 × 5 एक बार और 5 × 15 3 बार,
तो x का मान क्या आ गया हमारा 1 आ गया और y का मान आ गया 3। तो हमने क्या माने थे, माना बिंदु P है जिसके निर्देशांक x व y है। तो निर्देशांक क्या आ गए, निर्देशांक आ गए हमारे, देखिए निर्देशांक ज्ञात करने थे तो निर्देशांक क्या है हमारे 1 व 3, ये हमारा आंसर आएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए उसने कहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 व 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने क्या कहा, माना वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक x व y है। तो हमने आपको यहां फॉर्मूला बता दिया है, ये x और y के निर्देशांक ज्ञात करने का, जब अनुपात दिया गया हो, दिया है अनुपात 2:3, तो ये इसे m1 इसे m2, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी जो हमने ये x माना है, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यहां से y की आ गई। देखिए हमने फॉर्मूले में रखा तो हमारे निर्देशांक 1 व 3 आ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4 -1 व -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। देखिए क्या कहा है कि बिंदुओं 4 -1 व -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और कहेंगे माना P के बिंदु P के निर्देशांक माना P के निर्देशांक x1 y1 व Q के निर्देशांक, ये बिंदु है, बिंदु Q के निर्देशांक x2 व y2 बिंदुओं A, इसे A मान लेंगे, जिसके निर्देशांक 4 -1 व बिंदु B जिसके निर्देशांक क्या है -2 -3 को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में विभाजित करते हैं, ये है वो। ठीक है, देखिए हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। ये एक रेखा हो गई, इस पे ये बिंदु A हो गया हमारा जिसके निर्देशांक दिए हैं 4 -1, और एक ये दूसरा बिंदु B दिया है जिसके निर्देशांक दिए हैं -2 और -3, और हमने कहा है कि माना बिंदु P के निर्देशांक x1 व y1 व Q के निर्देशांक x2 व y2 बिंदुओं A व B को समत्रिभाजित करते हैं। तो यहां पे हमने P माना, यहां पे हमने Q माना, तो हो गया समान 3 हिस्सों में विभाजित। देखिए एक पार्ट ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और इसके P के निर्देशांक आपने क्या माने x1 y1 और Q के क्या माने x2 y2, इस प्रकार से। तो समान त्रिभाजित हो गया समत्रिभाजित। तो हम सबसे पहले कहेंगे, अब देखिए क्या होगा, AP बराबर PQ और बराबर QB, है कि नहीं, AP बराबर PQ बराबर QB, तो समान 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया। तो चलिए अब इनके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए
दिखा देंगे AP के साथ। देखिए यहां पर AB के निर्देशांक AP के साथ क्या अनुपात बना हुआ है, इधर 2 है, 1 2, 2 हिस्से इधर 1, तो ये बन गया 1:2। तो हमारा अनुपात क्या बन गया, 1:2। तो यहां से दिखा देंगे हम हमारा फॉर्मूला x1 y1 बराबर m1, यहां पे ये अनुपात माना तो ये m1 हुआ और ये m2 हुआ, ये m2 हो गया और ये यहां पे m1 हो गया 1 और m2 कितना हो गया 2, क्योंकि देखिए ये इसे 1:2 में विभाजित कर रहा है। कौन, बिंदु P 1:2 में कर रहा है कि नहीं, तो ये इसके अनुपात हुए। तो यहां से इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 और रख देंगे अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हुआ इसके लिए, और x और y या तो हम अलग अलग दिखा दे, जब यहां दिखाया है तो y के लिए फॉर्मूला भी यहीं लगा देंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सबकी वैल्यू अलग अलग लिख लेंगे। देखिए यहां पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूं सुविधा के लिए। देखिए यहां पे x1 बराबर 4 है और y1 बराबर हमारा -1 है, x2 बराबर हमारा -2 है और y2 बराबर -3 है। तो अपने इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे और m1 कितना आया है, m1 हमारा 1 आया, m2 हमारा 2 आया, ये हमने अलग लिख लिया है। ठीक है, ये आपको रफली समझाने के लिए मैंने बनाया है, वरना कोई जरूरत भी नहीं है। चलिए रख देते हैं मान, x1 y1 बराबर m1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 और गुना x2 की वैल्यू -2 और प्लस m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू हमारी 4 और बटे में 1 + 2 यानी कि m1 + m2। अब y के लिए दिखाएंगे, m1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू हमारी -3 और प्लस लगाएंगे m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू कितनी है -1 और बटे 1 + 2। अब यहां से देखिए 2 × 2 तो -2 और 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस का 8 और बटे में 3। अब ऐसे करेंगे, यहां पे कोमा लगाएंगे तो 3 × 3 -3 और 2 × 2 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 और बटे में 3। तो क्या क्या आ गया हमारा, जो जुड़ रहा है जोड़ देंगे, जो घट रहा है घटा देंगे। तो x1 y1 कितना आ गया, इसके बराबर 2 हमारा माइनस का है, 8 प्लस का है तो बचा 6 और बटा 3 और ये 3 माइनस के और 2 माइनस के तो 5/3 माइनस के और ये हो गया 3 दूनी 6। तो x1 और y1, तो p के निर्देशांक हमने ये माने थे, p के निर्देशांक x1 y1 है, तो इनका मान कितना आ गया 2 -5/3 यानी कि x का आ गया 2 और y1 का आ गया -5/3। एक तो ये बात हो गई। अब दिखाएंगे Q के लिए, अभी हमने किसके लिए दिखाया था, बिंदु P के लिए, अब दिखाएंगे बिंदु Q के लिए। ये Q के भी तो निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम। तो चलिए इसे मैं अब हटा देता हूं, ये आप उतार लेना या एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे हम अपना क्वेश्चन बना लेंगे। ये देखिए मैं इसे हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, देख लीजिएगा। अब हम दिखाएंगे Q के लिए, और Q के निर्देशांक हमारे क्या है, x2 y2। इसके निर्देशांक क्या है, x2 y2। और Q कितने पार्ट में विभाजित कर रहा था, एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, A B और P और ये Q। तो यहां पे देखिए P तो कर रहा था 1:2 में विभाजित और Q कितने में कर रहा है, 2:1 में विभाजित। बस ये बात समझानी है आपको, Q कितने में कर रहा है, 2:1 में, और P ने कितने में किया, 1:2 में विभाजित। तो बस m1 m2 की वैल्यू कितनी आ गई,
2:1। तो यहां से अनुपात क्या बन गया, m1 अनुपात m2 बराबर 2:1। किसके लिए बना ये लिए बना Q के लिए। तो यहां पे रख देंगे हम मान अपना x2 y2, इसके लिए m1 हमारा 2 है और m1 x2 की वैल्यू -2 और प्लस m1 x1 अपॉन m2 x1, m1 m2 यानी कि 2 + 1। अब y के लिए दिखा देंगे 2 गुना y2 प्लस m2 y1, m2 हमारा 1 और y1 -1 और अपॉन 2 + 1। तो x2 और y2 बराबर 2 दूनी 4 -4 और ये प्लस 4 एकम 4 और बटे में 3 और यहां से 2 तिया 6 -6 और 1 एकम 1 -1 और अपॉन 3। तो यहां से कितना आ गया, x2 y2 -4 +4 आपस में कट गया तो ये हो गया ऊपर 0/3। ठीक है, और इधर कितना -6 और -1 कितना -7/3। तो इसके निर्देशांक कितने आए, देखिए 0 को किसी संख्या से भाग दो या 0 को किसी संख्या से गुणा करो तो 0 ही हो जाता है। तो x2 और y2 के निर्देशांक कितने आए, 0 व -7/3। तो हमने p माना था, देखिए यहां पर कि p के निर्देशांक x1 व y1, तो p के निर्देशांक कितने आए हैं, x और x1 y1 का मान 2 और -5/3 और q को क्या माना था हमने, q के निर्देशांक x2 y2 और इसका मान क्या आया है 0 व -3। तो निर्देशांक कौन कौन से हो गए जो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं, क्या क्या हो गए, एक तो हो गया 2 -5/3 और एक आ गया 0 -7/3। ये हमारा आंसर आ गया। इसे उतार लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बहुत अच्छे से और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। एडी के अनुदिश, इस एडी के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। ये 100 गमले रखे हैं, मान के चलेंगे 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो कुल कितनी दूरी हो गई, जब 100 गमले रखे हैं 1 मीटर की दूरी पर तो कुल दूरी कितनी हुई, कुल दूरी हमारी यहां से कितनी आ गई, 100 मीटर। जब 100 गमले 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो कुल दूरी कितनी हुई, 100 मीटर। चलिए आगे की बात देखते हैं। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं 1 मीटर की पर। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति में निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4, एडी का 1/4 यानी कि 100 का 1/4 तो कितने मीटर दौड़ी वो, 25 चौका 100, 25 मीटर। तो 25 मीटर दौड़ी दूसरी पंक्ति में, तो माना यहां पे वो 25 मीटर दौड़ ली। ठीक है, ये 25 मीटर के लिए मैंने रेड पेंसिल से कर दिया 1/4 मान के चलेंगे दौड़ी, और वहां एक हरे रंग का झंडा गाड़ देती है। ये ग्रीन कलर का झंडा इसने यहां पर गाड़ दिया। 25 मीटर की दूरी दौड़ी दूसरी पंक्ति में,
दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी दौड़ी और कितने रंग का झंडा गाड़ दिया, यानी कि हरे रंग का। ये G4 लिख रहा हूं मैं, ग्रीन। ये ग्रीन रंग का झंडा, ग्रीन रंग का झंडा दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी पर है। ग्रीन रंग का झंडा, हरे रंग का झंडा दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी पर। ठीक है, आगे की बात। और वहां हरे रंग का झंडा गाड़ देती है प्रीत 8वीं पंक्ति में। ये रही 8वीं पंक्ति, एडी का 1/5 भाग दौड़ी। तो यहां पे लिखेंगे हम प्रीत एडी का 1/5 भाग दौड़ी। तो एडी का 1/5 भाग, एडी कितना हमारा कुल कितनी एडी की दूरी 100, और 100 का 1/5 तो कितना 20। कौन 20 में इसका क्या आ गया हमारा, 8वीं पंक्ति 20 मीटर की दूरी दौड़ी। 8वीं पंक्ति में 20 मीटर की दूरी दौड़ी यहां पर। और क्या कह रहा है, और वहां पर लाल रंग का झंडा गाड़ दिया। इसके लिए लिखेंगे हम R, रेड कलर का झंडा गाड़ दिया। तो रेड कलर के निर्देशांक क्या क्या आ गए हमारे, 8वीं पंक्ति और 20 मीटर की दूरी, ये आ गया रेड कलर के लिए। अब आगे की बात। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। यदि रश्मि को नीला झंडा, रश्मि को कौन सा झंडा गाड़ना, ब्लू झंडा रश्मि को गाड़ना। रश्मि को नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में आधी दूरी पर गाड़ना है। तो वह झंडा कहां गाड़ेगी, चलिए लिख लेते हैं। इसको थोड़ा यहां पे लिख देता हूं मैं, 8, 20, ये आगे इसके निर्देशांक। यहां पे अपना प्रश्न हल हो जाएगा। देखिए कैसे, रश्मि को नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल बीच में आधी दूरी पर गाड़ना है। तो सबसे पहले तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। GR, बीच की दूरी का फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया बीच की दूरी, ये बीच की दूरी का फॉर्मूला है। तो यहां पर हम इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 कहेंगे और अपने फॉर्मूले में रख देंगे। तो GR बराबर इनके बीच की दूरी आ जाएगी ये x2 हमारा 8 है, x1 2 है, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना आया 20, तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से तो GR मतलब ग्रीन व हरे झंडे के बीच की दूरी बराबर 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ गया, 6 छंग 36 प्लस यहां पे 20 प्लस के 25 माइनस के 5 बचेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पंजे पंजे 25, तो ये आ गया। तो GR ग्रीन व रेड के बीच की दूरी आ गई 61 रूट में 61 मीटर, अंडर रूट 61 मीटर। अब उसने क्या कहा है, ये तो आ गई इनके दोनों के बीच की दूरी, किस किस के, ग्रीन के और रेड के बीच की दूरी। और उसने कहा है कि नीला झंडा, रश्मि को नीला झंडा इन दोनों के बीच की दूरी के बिल्कुल बीचों बीच लगाना, तो वो दूरी क्या होगी, तो हम कहेंगे ब्लू झंडा GR के मध्य आधी दूरी पर गाड़ना है। GR मतलब ग्रीन व रेड झंडे के मध्य में आधी दूरी पर गाड़ना है ब्लू झंडा। तो ब्लू झंडा आधी दूरी पर, तो देखिए सबसे पहले तो कौन सी रो में, चलिए इनका आधा कर देंगे। इसके निर्देशांक क्या थे हमारे, देखिए 8 प्लस 2, फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, x2 प्लस x1 बाय 2 और y2 प्लस y1 बाय 2। तो x2 कितना है हमारा 8 है, तो 8 प्लस 2
बटा 2, ये 2 जुड़ेगा, और यहां पे 20 प्लस 25 बटा 2, तो ये तो हो गया 10 बटा 2 यानी कि 5, और ये कितना आ गया 20 और 25 45 और बटे 2 यानी कि 22.5। तो कौन सी आ गई, पांचवी तो आ गई रो हमारी, ये वाली पांचवी रो में गड़ेगा, और दूरी कितनी होगी वो 22.5 मीटर पे, तो यानी कि पांचवी रो में 22.5 मीटर पे गड़ेगा वो। ठीक है, यहां पे गड़ेगा ब्लू झंडा। तो हम कह सकते हैं पांचवी रो में, पांचवी लाइन में, पांचवी पंक्ति में, पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर, पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा गड़ेगा, नीला झंडा गड़ेगा। यह आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया है। देखिए क्या कहा था, चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। उसने कहा है कि आपके खेल स्कूल में एक आयताकार खेल का मैदान है जिसमें 1 मीटर की दूरी पर एडी भुजा के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। तो एडी की दूरी कितनी आ गई टोटल, एडी कुल दूरी होगी 100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं तो 100 मीटर की दूरी होगी। और उसने कहा है इस पर, और ये दी गई है आपको पंक्तियां 1 2 3 4 5 10 तक, और ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ये चूने से 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बना दी। उसने कहा है देखिए निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये रहा दूसरी पंक्ति में, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग दोड़ी, एडी पूरी एडी कितनी है 100, और इसका 1/4 कितना हो गया 100 का 1/4, का मतलब गुणा, तो 4 से इसे काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 आ गया 25 मीटर। और कौन सी पंक्ति में दौड़ी, दूसरी में, और वहां पे जाके उसने ग्रीन झंडा गाड़ दिया। तो ग्रीन झंडे के निर्देशांक हमारे क्या आ गए, दूसरी पंक्ति 25 मीटर, ठीक है, 2 और 25 आ गई। अब एक दूसरी लड़की प्रीत 8वीं पंक्ति में इस एडी का 1/5 दौड़ी, तो प्रीत एडी का 1/5 भाग दौड़ी, तो 100 का 1/5 कितना हो गया, 5 से 100 को डिवाइड किया 20 आ गया, और पंक्ति कौन सी 8वीं, तो रेड कलर का वहां पे झंडा लगा दिया। तो रेड कलर के कितने निर्देशांक आ गए 8 और 20, 8वीं पंक्ति 20 मीटर की दूरी। अब उन्होंने कहा एक लड़की रश्मि है जो कि जिसे ब्लू कलर का झंडा लगाना है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल बीच में लगाना है आधी दूरी पर, तो वह दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमने ग्रीन और रेड के बीच की दूरी ज्ञात करी दूरी के सूत्र से, यह आ गई √61 मीटर। अब फिर हमने कहा ब्लू झंडा लगाना है, ब्लू झंडा ग्रीन व रेड के मध्य आधी दूरी पर गाड़ना है, ये बात कही है। तो ग्रीन व रेड के मध्य दूरी पर, तो भाई हमने पंक्ति में पंक्ति जोड़ा, 8 व 2 10 बटे 2 आधी दूरी कर दी, 5वीं पंक्ति आ गई। देख लिए 2 इधर हैं और 2 उधर हैं, है ना 5वीं पंक्ति, तो 5वीं पंक्ति आ गई और दूरी कितनी आई 22.5 मीटर। तो ये हो गया आपका। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहे हैं कि बिंदु -3 10 व 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और कहेंगे कि माना A/1 में विभाजित करता है, A/1 में विभाजित करता है, तो यहां से सभी के मान रख लेंगे। ये x1, तो x1 बराबर -3 और y1 बराबर 10
और x2 बराबर 6 और y2 बराबर -8 और जो ये बिंदु दिए हैं निर्देशांक ये x बराबर -1 और y बराबर 6 इनके बराबर रख देंगे तो हमारा अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो हम इसमें मान रख देंगे जो जो दिया गया है। देखिए x का मान कितना दिया है -1, तो -1 के बराबर m1 हमने अनुपात क्या माना, m1 को माना a, इसको चलिए कैपिटल A कह देंगे हम a और x2 हमारा क्या है -3 a गुना -3 और प्लस m2 1 और गुना x1 नहीं x2 आता है ना यहाँ पे 6 करेंगे 6 और यहाँ पे -3 और बटे a प्लस 1 क्योंकि ये हमारा अनुपात माना हमने। अब y के लिए y का मान कितना आ गया 6 और बराबर m1 हमारा a गुणा y2 हमारा -8 प्लस m2 हमारा 1 और y1 हमारा कितना है 10 और बटे में a प्लस 1 m1 m2 इस प्रकार से। तो माइनस का देखिए बटा एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर ये आके हो गया हमारा माइनस का a और ये कितने का, ये भी माइनस का हो जाएगा 1 और बराबर 6a और माइनस का 3, ये हो गया यहां पे 6a माइनस का 3। तो देखिए यहां पे क्या होगा, अब हम इन सबको इधर ले आएंगे तो माइनस का a माइनस का 1 और ये माइनस का 6a और प्लस का हो जाएगा 3 और बराबर में 0। अब यहां पे देखेंगे 6a माइनस के 1a माइनस के हो गए 7a और ये प्लस का बचेगा हमारा 2 और बराबर में 0। तो माइनस का 7a इसे उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 और ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और ये इधर a गुना में है a के साथ 7 तो उधर भाग में चला जाएगा तो a का मान 2/7 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा 2/7। अब देखते हैं यहां से भी 2/7 आ रहा है क्या, यानी कि क्या आ गया अनुपात 2:7। हम यहां पे भी छोड़ सकते हैं लेकिन इसको भी हल करके देख सकते हैं। इसका बटा 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 6a प्लस 6 बराबर माइनस का 8a प्लस 10। अब यहां पे देखिए इस पूरे को उधर ले जाएंगे या इसे इधर ले आइए 6a प्लस 8a और बराबर में ये 6 उधर चला जाएगा 10 माइनस 6 8 और 6 14a और बराबर में इधर बचा 10 में से 6 4 और a बराबर 4/14 और 2 दूनी 4 और 2 सते 14। तो a की वैल्यू यहां भी देखिए a बराबर 2/7 आ रही है तो हमारा अनुपात क्या आ गया 2:7 आ गया। ये 2:7 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और फिर बढ़ते हैं हम आगे।